हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस तरह का लेदर का पर्स बनाने वाले हैं जिसके फ्रंट में हमने एक चेन दिया है। इसके सेंटर में बीच में हमने 2 चेन पट्टी दिया है, पीछे की तरफ भी एक चेन पट्टी दिया है। तो चलिए आज का वीडियो हम देखते हैं और सीखते हैं कि इस तरह का बैग हमें किस तरह से बनाना है। दोस्तों, आज का पर्स बनाने के लिए हमने 2 लेदर शीट लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 15 और 15 इंच हमने रखा है। पहली सीट को हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद उसे गोलाई में कट कर लेंगे और 5 इंच नीचे जाकर स्केल की सहायता से हम इसे सीधा लाइन करके कैंची से कट कर लेंगे। अब हमने चेन पट्टी 9 इंच की ली है, उसमें 2 लेदर के सीट लगभग 1.5 इंच की सीट को हमने बीच से सेंटर से कट कर लिया और अब चेन पट्टी में हम रनर इंसर्ट करके इस पे सिलाई कर लेंगे। इसके बाद दाब सिलाई करेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से अपने चेन पट्टी पर उल्टी सीट रखकर इसे स्टिच कर लेंगे और उसके बाद उसी तरह से इस पर भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम बराबर कर लेंगे। अब सीट पर इसे सेंटर में रखकर इसे हम अच्छे से सेट करके इस पर सिलाई करेंगे। लेदर की सीट है इसलिए हम लेदर की सीट पे चेन पट्टी को हल्का स्ट्रेच करके इस पे सिलाई करते हैं। इसके बाद अब हमें इसे पीछे की ओर लेना है और इसके ऊपर अब हमें प्रेस स्टिच कर देना है। लेदर फट न जाए इसलिए इस पे हम ऑयल लगाते रहते हैं। अब हम अपना दूसरा जो हमने कट किया था 5 इंच पे, अब उसे नीचे रखकर अपने सीट को ऊपर रख के इसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे सिलने के बाद दोस्तों अब हम अपने पीछे के सारे मार्जिन को आगे की तरफ रखते हुए लेदर सीट पर प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। हमने 100 पीस में 2 बटन भी लगाए हैं। अब हम सेम ही साइज का यानी कि 15 बाई 15 इंच का अस्तर लेकर इसे नीचे रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। बचे हुए पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब लगभग 1/2 इंच का हमने लेदर का सीट लिया है, उसके नीचे हम इस तरह के पाइप का यूज करेंगे। आधा इंच सिलने के बाद हम पाइप को अंदर इंसर्ट करेंगे और अब इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। गोलाई में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। फ्रंट सीट में एक पैकेट बनके तैयार हो गया है। अब हम अपना दूसरा सीट लेंगे, उसको भी
सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सेंटर से फोल्ड करने के बाद इस पे भी ऊपर से नीचे की ओर 5 इंच नीचे जाकर हम इसे भी स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। और अब इसे भी हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद दोस्तों हमने 15 इंच की चेन पट्टी ली है। अब इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद सीधी पट्टी पे सीधी सीट पर उल्टी चेन पट्टी रखकर अब इसे स्टिच कर लेंगे। अब इसे भी हम अंदर की तरफ करके इस पे भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। स्मूथनेस के लिए लेदर पे ऑयल लगाना पड़ता है। अब हम कटी हुई सीट पे अपनी सीट को उल्टी रखकर अब इस पे भी हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सीट पर चेन पट्टी को हल्का खींचना है और सिलाई करते जाना है। इस तरह सिलाई करने के बाद अब सारा मार्जिन ऊपर की तरफ रखना है। और प्रेस स्टिच कर देना है। सिलने के बाद जो भाग एक्स्ट्रा है उसे कट करने के बाद हमें 15 बाई 15 इंच का लाइनिंग लेके इस पे भी एक पैकेट तैयार कर लेना है और बाद में पाइपिंग कर लेनी है उसी तरह से जैसे हमने पहले सीट में किया था। इस तरह से दोस्तों हमारा ये दूसरा सीट भी बनकर तैयार हो गया है। अब हमने जो लेदर का दूसरा सीट लिया है वो उसकी लंबाई 20 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 2-2। इस तरह से हमारे पास 3 चेन पट्टी हो जाएंगे। अब इसे हम स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। अब इसे हमें कट कर लेना है और 20 इंच के हमने 2 चेन पट्टी लिए हैं, उसमें रनर इंसर्ट कर लेना है। अब हमने 3 लाइनिंग यहाँ लेनी है जिसकी लंबाई लगभग 22 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने 17 इंच रखी है। अब अपने सीधे चेन पट्टी पर इस तरह से हम अपना रनर रखेंगे 20 इंच का, उसके ऊपर लाइनिंग रखकर इसे स्टिच कर लेंगे।
सीट, उसके ऊपर हमें अपना चेन पट्टी रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग इस तरह से एडजस्ट करते हुए इसे सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद अपने सीट को और लाइनिंग को एक तरफ कर लेना है और इस पर अब हमें दाब सिलाई कर लेनी है। अब दोस्तों हमें अपनी एक लाइनिंग लेनी है 22 इंच बाई 17 इंच का। जो हमने 3 लाइनिंग लिया है उसमें से एक लाइनिंग में इस तरह से 5 इंच नीचे जाकर हम 3 इंच लगभग इस तरह से मार्क करेंगे और इसे अब हम कट कर लेंगे। अब ये यहाँ पे हमने चेन पट्टी 8 इंच की ली है, इसमें रनर इंसर्ट कर लेंगे और इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब अपने चेन पट्टी को इसके अंदर रखकर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसे हम डबल सिलाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम लाइनिंग लगभग 10 बाई 10 इंच का लेंगे और उसे पीछे की तरफ रखकर सिल लेंगे। अब इसके बाद हमने जो लाइनिंग सिला था पहले उसको इस तरह से सीधा कर लेंगे ताकि हमारा एक ही लाइनिंग से 2 चेन पट्टी के तरफ अच्छे से लग जाए। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हमारा एक पट्टी बच गया है। इस पे हम अपनी चेन पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर हम लाइनिंग रख लेंगे जो हमने पैकेट वाला बनाया है। उस साइड को पीछे की तरफ रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग अच्छे से एडजस्ट करके अब इसके ऊपर भी हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद दोस्तों अब हम अपनी लाइनिंग को और सीट को एक तरफ ले आएंगे और इस पे अब वापस से प्रेस स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमारा चेन पट्टी तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप। अब हम अपने तीनों लाइनिंग को साथ में रखकर सिल लेंगे। लाइनिंग सिलने के बाद दोस्तों हमने जो 2 लेदर की सीट ली है उसकी लंबाई 11 इंच और 5.5 इंच चौड़ाई लिया है हमने। 2 सीट हम अपने चेन पट्टी के दोनों साइड इसे जोड़ लेंगे। सीधी पट्टी पे सीधी रखकर इसे अब हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद लगभग यहाँ हम 2 बार सिलाई करेंगे ताकि हमारी सिलाई मजबूत बनी रहे, फटे ना। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब इस पे भी हम प्रेस स्टिच करेंगे। अपने पूरे जो पट्टी हमारी सिलाई है उसको बैक की तरफ अपने उस साइड रखेंगे जिस तरह हमारा पट्टी है 11 इंच वाला, उसके ऊपर हम इसे प्रेस स्टिच कर देंगे और वापस से जो हमने दूसरा 11 बाई 5.5 इंच की चेन पट्टी ली है उसे दूसरे साइड सिल लेंगे उसी तरह से और इस पे भी प्रेस स्टिच कर देंगे। इस तरह से सिलने के बाद इसके ऊपर भी अब हम प्रेस इसको पहले कट कर लेते हैं हम बचे हुए पार्ट को। इस तरह से हमने प्रेस स्टिच कर लिया है। अब हमने जो सीट लिया है 15 इंच बाई 5.5 इंच, ये हमारा बेस पट्टी है। इसे इस तरह से सेम लाइनिंग लेकर इसे भी हम 3 तरफ से सिल लेंगे।
एक तरफ हम खुला छोड़ेंगे, अच्छे से एडजस्ट करते हुए सिलेंगे ताकि लाइनिंग छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से हमने 3 तरफ से सिल लिया है। बचे हुए पार्ट को अब कट कर लेंगे। तो हम अपने बेस पट्टी में लगाने के लिए 14 बाई 4.5 इंच के लगभग हिटलॉन लेंगे और इसको इस तरह से अपने खुले हुए भाग से इसको अंदर डाल देंगे और उसके ऊपर से वापस से सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमारा बेस पट्टी तैयार हो चुका है। अब हमें सीट लेनी है 3.5 इंच बाई 3 इंच का, लगभग 4 सीट लेनी है, जिसे हमें आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर चारों को इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से पट्टी को सिलने के बाद सबको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हैंग करने के लिए होल्डर लगाएंगे। इसे हम चेन पट्टी में सबसे पहले सेंटर से मार्क कर लेंगे 2.5 इंच का। सेंटर से 2.5 इंच ऊपर 2.5 इंच नीचे दोनों तरफ मार्क करने के बाद इसे हम टक कर लेंगे। एक तरफ से इस तरह से टक करने के बाद दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से टक कर लेंगे। दूसरी तरफ भी सेंटर से 2.5 इंच आगे हम जाकर इस तरह से इसे भी टक कर लेंगे। अब हम अपने बेस पट्टी पर दोनों सीट को जोड़ने वाले हैं। उसके लिए हम अपने सीट पर बेस पट्टी को उल्टी रखकर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलने के बाद अब हम इस पे दाब सिलाई करेंगे। उसके लिए हम पूरा मार्जिन अपने बेस पट्टी पर ही लेंगे और उसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से बेस पट्टी का एक पार्ट हमने जोड़ लिया है। अब दूसरी साइड को भी अपने दूसरे सीट को हम बेस पट्टी पर रखकर इसे स्टिच कर लेंगे। अब इसे भी हम इसी तरह से अपने पूरे मार्जिन को इस तरफ रखेंगे, यानी कि हम अपने बेस सीट की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर भी अब हम दाब सिलाई कर देंगे। इस तरह से बेस पट्टी को अपने दोनों सीट में ज्वाइन करने के बाद अब हम अपना चेन पट्टी का सेंटर और सीट का सेंटर मिलाते हुए सबसे पहले एक साइड का सिल लेंगे हम
इस तरह से हमने अपना एक साइड सिल लिया। अब दूसरे साइड भी उसी तरह से सिल लेंगे हम, सेंटर से दूसरी साइड तक पूरे नीचे तक सिल लेंगे इसे। इस तरह से दोस्तों हमने एक साइड अपनी पट्टी जोड़ ली है, दूसरी साइड भी उसी तरह सेंटर से एक साइड जोड़ने के बाद दूसरी साइड हम जोड़ लेंगे। साइड से सिलने के बाद दोस्तों अब हम नीचे से बेस पट्टी का जो है हमारा छूटा हुआ दोनों साइड उसे जोड़ लेंगे। एक साइड का हमने जोड़ लिया, दूसरी साइड भी इसी तरह से हम अपने बेस पट्टी से अपने पट्टी को जोड़ लेंगे। अपने बचे हुए पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे और अब अस्तर से चेन को खोलकर इसे हम सीधा कर लेंगे अपने बैग को। इस तरह हमारा बैग बनके तैयार हो गया है। अब हम अपना बेल्ट तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 3 इंच की सीट ली है, 3 बाई 17 इंच की सीट ली है। इसे आधा आधा इंच हम फोल्ड करेंगे और सेंटर से फोल्ड करते हुए इस पे हम सिलाई कर लेंगे। अब दोस्तों हम अपने अस्तर को अंदर की ओर फोल्ड करके सबसे पहले इस पे सिलाई कर लेंगे, तो ये बंद हो जाएगा, हमारा पैकेट बनके तैयार हो जाएगा। अब हम बेल्ट को इस तरह से इंसर्ट करेंगे अपने दोनों हुक में अंदर की तरफ। इस तरह हमारा बेल्ट बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इस पे सिलाई कर सकते हैं। मजबूती के लिए हमने इस पर इस तरह से हुक लगाया है। आप चाहे तो उस पे मशीन चला सकते हैं। इस तरह से हमारा बैग बनके तैयार हो गया है। आप भी इस तरह का बैग बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।